नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यूकेपीएससी द्वारा जो ईओ का एग्ज़ाम करवाया गया था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम करवाया गया था। वो लगभग 300 नंबर का करवाया गया था, जिसमें 100 नंबर की हिंदी थी। ये हमने ऑलरेडी कवर कर दी थी। और इसमें जो उत्तराखंड था लगभग 60 नंबर का था, ये भी हमने पढ़ लिया था। और आज हम उसकी जीएस लेकर आए हैं जो लगभग 100 नंबर की होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो किसने कहा था? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अगर हम बात करें सर जॉन लॉरेंस, तो इन्होंने क्या कहा था? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह किसने कहा या फिर सैन्य विद्रोह किसने कहा? जॉन लॉरेंस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध निम्न में से किससे था? तो अकाल आयोग के लिए बनाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1878 के अंदर लॉर्ड लिटन भारत के वाइसराय रहते हैं, तो इन्हीं के समय ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयोदय यानी कि जो राजनीतिक ब्लैकमेल है वो कहा है? तो वो कहा है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मुजारियन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखिए फ्रेंड, मुगल काल में 3 प्रकार के कृषक होते थे, मुजारियन, पाई कास्ट और खुद कास्ट। तो ये कृषक वर्ग होते थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की? तो जौनपुर नगर की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक करते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूफी संत कौन है जिनकी दरगाह भारत के अंदर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख फरीरुद्दीन, जिनको कहते हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद इन्हीं का नाम है और इनकी जो दरगाह है पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान के पंजाब में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, सजदा और जो पैबोज प्रथा थी ये भारत के अंदर किसने शुरुआत की थी? तो बलबन गुलाम वंश के शासक हुए हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत जिसका नाम है रिहला किस भाषा में लिखा है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अरबी। और ये किसके समय भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आए थे। मोरक्को के यात्री थे। कहाँ से आए थे? तो मोरक्को। तो कब आए थे? तो 1333 के अंदर। इन्हें दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश एमबीटी द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो मोगलीपुत्तीस। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो पहली संगति हुई थी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप। महाकश्यप। दूसरी थी सभागामी। सभागामी। और तीसरा था मोगलीपुत्तीस और चौथा था वसुदेव, है ना, वसुदेव। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस राजवंश का शासक था? तो ये सातवाहन के प्रसिद्ध शासक हुए हैं, सबसे पावरफुल शासक हुए हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो की रचना किसके द्वारा की गई? देखिए फ्रेंड, जो मिलिंद पन्नो है इसमें राजा मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? देखिए फ्रेंड, कन्नौज को जीतने के लिए 3 राजवंशों में हमेशा से ही युद्ध हुआ है, जिसमें पाल थे, प्रत्यार थे और राष्ट्रकूट थे। इसमें चोल नहीं थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट में जो जीत होती है किसकी होती है? तो प्रत्यार की जीत होती है, कन्नौज पर इन्हीं का कब्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? 1976। 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवाद था, दूसरा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। अखंडता, तो ये 3 जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है तो संसद के दोनों सदन के सदस्य करते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन किया जाता है। अगला है, निम्न में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के 7 होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें लोकसभा के 15 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? तो मूल कर्तव्य किसमें है? आर्टिकल 51A में है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हुइनसांग, जो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। और कब आए थे? 629 से लेकर 645 तक ये भारत में रहे थे। तो यात्रियों का राजकुमार हुइनसांग। आधुनिक शाक्यमुनि किसे कहते हैं? वो भी हुइनसांग है, तो इनके उपनाम है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत की जाती है? तो ये अपनी रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? तो 44 यानी कि 44, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न जो विवाद होते हैं उनका निर्णय कौन करता है, उनका निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय विवरण जो बजट के नाम से जाना जाता है संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो वार्षिक बजट किस में है? तो आर्टिकल 112 में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? देखिए फ्रेंड, संसद में टोटल 14 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिसमें से 12 राज्यसभा में होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और 2 होते हैं लोकसभा में। 2 लोकसभा में करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। अगला है, वैसे ये खत्म हो गया है अब। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो 280 में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनहित याचिका को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका, वर्ग क्रिया याचिका। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 और यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो 6 से 14 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016। अगर हम बौद्धिक संपदा दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वां एवं 74वां संविधान अधिनियम लागू किया गया? तो ये पंचायती राज और नगर निगम से था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1993। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है? तो भाग 9 में की गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्नामित नाम क्या किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जनता रेखा को नापने के लिए कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन डी योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा MUDRA मुद्रा योजना है ना, मुद्रा योजना कब की है? 2015 की है, 8 अप्रैल 2015 की है, जिसमें व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपक्रम, इसके तहत 3 टाइप का ऋण दिया जाएगा। 3 टाइप का है, पहला है शिशु, दूसरा है युवा और तीसरा है तरुण। 3 लोगों को लोन दिया जाएगा। शिशु को 50,000 तक और 50,000 से 5 लाख तक 5 लाख, तो युवा और तरुण के लिए 5 से 10 लाख। तो क्वेश्चन ये आता है कि मुद्रा जो योजना है उसमें कितने लाख तक का लोन दिया जाएगा? 50,000 से 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा एवं आयतों को कम करना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पुनर्नामित अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GNP और GDP, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड, अगर इनका अंतर निकाला जाए तो उसे कहते हैं विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम
किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो ऑप्शन ए जून 2014 में स्वीकृत किया गया और 7 जुलाई 2016 से ये लागू किया गया, है ना। शुरुआत हुई थी इसकी 7 जुलाई 2016, जबकि स्वीकृत हुआ था जून 2014। दोनों अलग अलग है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर है? यानी कि सबसे ज़्यादा पानी वाली फसल कौन सी है जिसको पानी की जरूरत है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चावल और गन्ना। बांज यानी कि ओक और चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध के प्रमुख प्रजातियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय सवाना वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत की नकदी फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं नहीं है। नकदी फसल जब मैं परीक्षा में पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था क्या होती है, चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप से मिलती है, तो कहाँ मिलती है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर होती है। और काली मिट्टी का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं दक्कन, और दक्कन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कपास होता है, कपास के लिए काली मिट्टी मुख्य रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी में निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल किसकी है? यमुना की है, और यमुना गंगा की है। नेक्स्ट है, सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? तो सिंगरौली कहाँ है? सिंगरौली कहाँ है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें सिंगरैनी, यहाँ पर रौली की जगह रैनी आएगा, तो ये कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना। दोनों अलग अलग है, ये सिंगरैली है और ये सिंगरैनी है। तो सिंगरैनी तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश। अगला है, निम्न में से सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो जो पश्चिमी घाट है उसे कहा जाता है। भारत का ये वाला किनारा सह्याद्री पर्वतमाला है, उत्तरी सह्याद्री उत्तर में और दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री, तो इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है किस राज्य की है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मिजोरम। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, कितना? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है ना, सीक्वेंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आरजे चलैया। तो चलैया समिति का संबंध किससे है? टैक्सों में सुधार से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें मणिपुर नहीं है। झारखंड है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, गुजरात है, राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश है और मिजोरम है, मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का जो बांगर है, बांगर किसे कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ से निर्मित जो मिट्टी होती है उसे ही बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी उसे खादर कहते हैं, ये आपको याद होगा। निम्न में से कौन सबसे बड़ा बेसिन है? नदी बेसिन किसका है सबसे बड़ा? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, महानदी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है। देखिए फ्रेंड, जो कोपेन है इन्होंने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया है, और इन्होंने जो भारत की जलवायु है उसको किस टाइप का बताया है? तो AW टाइप का बताया है। AW यानी कि उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में भारत की प्रथम जनगणना की गई थी? तो सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो भारत के वाइसराय थे, लॉर्ड मेयो। और जो ऑफिशियल जनगणना ऑफिशियल कब हुई थी? 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से अनुसूचित जनजाति यानी कि ST शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। जबकि सर्वाधिक SC कहाँ निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक SC है, प्रतिशत में छत्तीसगढ़ में है। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार, जो कार निकोबार द्वीप है वहीं पर स्थित है। और मुख्य भूमिका बोलें तो वो कन्याकुमारी है मुख्य भूमिका। अगला है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज हवाई अड्डा किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भोपाल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2013। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर घाटी। हिमालय के अधीन जो सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है तो वो कश्मीर घाटी है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जिलों में किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सेब हो गया, अखरोट हो गया, ये सारे कहाँ होते हैं? उत्तरकाशी, सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न श्रेणियों में से कौन सा ट्रांस हिमालय श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा एक ट्रांस हिमालय में नहीं है। तो ट्रांस हिमालय में कौन सा नहीं है, KLJ, ये तीनों तो ट्रांस हिमालय में है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए पीर पंजाल सही उत्तर हो जाएगा। पीर पंजाल किस में है, मध्य हिमालय श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अल्मोड़ा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1924 के अंदर कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है, कलकत्ता। और कौन करता है, बोसी सेन इसकी स्थापना करते हैं कलकत्ता के अंदर, और 1936 में इसको अल्मोड़ा ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGAL कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रंधावा ने भारत को कितने बृहद कृषि प्रदेशों में बांटा है। तो 5 कृषि प्रदेशों में बांटा है, किसने, जो रंधावा थे। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन डी सौ। नेक्स्ट है, भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 परियोजना के निदेशक कौन थे। तो पी वीर मुथुवेली। जबकि अध्यक्ष कौन है इसरो के, तो एस सोमनाथ हैं इसरो के अध्यक्ष, इसरो है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर मुथुवेली, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है। तो क्या प्रयोग होता है, सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। समाचारों में देखी गई V2X तकनीकी संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑटोमोबाइल। रडार का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट कौन सा नहीं है, तो टच स्क्रीन, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग होता है। तो फायरवॉल का उपयोग क्यों होता है, तो सुरक्षा के लिए, है ना, सुरक्षा वाल्व कहते हैं ना फायरवॉल। अगला है, भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। इन्होंने क्या चलाया था, हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तो इन्होंने कौन सी क्रांति चलाई थी, दूध क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और कब चलाई थी, 1970 में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। तो यूनिवर्सल गेट है नैंड गेट, NAND, नैंड गेट, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैपवर्म यानी कि फीता कृमि। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जो हमने ईंधन जलाया है, जो लकड़ी जलाई है, तो वो पूरी नहीं जल रही है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ईंधन पूर्णतया नहीं जल रहा है। अगला है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है। तो ऑप्शन बी, यीस्ट में मुकुलन होता है, जबकि अमीबा में विखंडन होता है, टूटता है ना, विखंडन। अगला है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। बाकी ये इंसानों में पाए जाते हैं। अगला है, ओजोन परत द्वारा किस हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है। तो पराबैंगनी जो किरणें हैं, है ना, जो अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं। नेक्स्ट है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, तो क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा या कौन से ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत नहीं हो सकते हैं। तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कौन से नहीं है। तो ऑप्शन बी, 1 और 4 दोनों, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम, ये नवीनीकरण स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में चौक का उद्देश्य होता है। तो चौक क्यों होती है, तो वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्थूल वैदिक आवेक्षण का उपयोग व्यापक रूप से के नियंत्रण में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, PM10 के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मटर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी, तीसरी पीढ़ी में होते हैं। पहले में कौन सा होता है, तो पहले में वैक्यूम ट्यूब होता है जो निर्वात नलिया है, दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में होता है, और तीसरे में जैसे हमने बताया अभी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC जो चिप होती है, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर चौथे में होता है, या फिर VLSI है ना, VLSI, और पांचवी में ULSI। ये आपको याद रखना है।
तो फ्रेंड ये थे जो ईओ का पेपर हुआ था, उसकी हमने पहले हिंदी की 100 नंबर की जो क्लास है या फिर जो पेपर है वो आपको सॉल्व कराया था। उसके बाद हमने उत्तराखंड सॉल्व कराया था और आज इसमें जीएस जो था वो भी सॉल्व हो गया है। जिन्होंने जीएस और उत्तराखंड नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर वो पेपर देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।